डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमए फाइनल ईयर हिस्ट्री में जो आपका प्रथम पत्र है, फर्स्ट पेपर भारत का राजनीतिक इतिहास, उसके एक टॉपिक ऐतिहासिक स्रोत के तहत हम वैदिक साहित्य और विदेश यात्रियों के विवरण, आत्मकथाएं इत्यादि के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास क्या होता है। अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेश यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मुद्राएं, जिन्हें सिक्के कहते हैं हम, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए ये पुरातात्विक सामग्रियाँ ही सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती हैं। साहित्यिक स्रोत देखें तो साहित्यिक स्रोत दो तरह के होते हैं, धार्मिक साहित्य और अन्य साहित्य के अंतर्गत लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य भी बोल सकते हैं। धार्मिक साहित्य में है ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। और ब्राह्मणेतर ग्रंथों में देखें हम तो उसमें बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आदि से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, कल्पना प्रधान साहित्य यानी गल्प साहित्य का वर्णन किया जा सकता है। विदेश यात्रियों का विवरण के द्वारा भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें अनेक यूनानी और रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक शामिल हैं। ब्राह्मण साहित्य को डिटेल से देखें तो वेद, चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियाँ दी गई हैं। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित नियम, विधि विधान दिए गए हैं। सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र और अथर्ववेद में धर्म, औषधि प्रयोग, रोग, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि विषयों का वर्णन है। यानी कि ऋग्वेद में ऋचाओं से बद्ध ज्ञान है, इसीलिए इसे ऋग्वेद कहा जाता है। छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र हैं इसमें। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत ये वेद ही हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्री ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इनके मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अद्भुर्य कहलाता है। सामवेद, साम का अर्थ है गान,
इसे यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र इसमें शामिल किए गए हैं। भारतीय संगीत का मूल भी कहते हैं इसे। सामवेद में मुख्यतया सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहते थे। अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे अंत में हुई। आर्य और अनार्य दोनों विचारधाराओं का इसमें समन्वय मिलता है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का बहुत महत्व है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि सब विषयों का वर्णन किया गया है। वारेन हेस्टिंग, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनके प्रयासों से मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था द जेंटू कोड के नाम से। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। इनमें ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय का है और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को 1000 से 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। वेदों की सरल व गद्यात्मक व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में की गई है। ये कर्मकांड की पत्ति का उल्लेख करते हैं। वेदों के अर्थ को अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो इस तरह से हिंदू धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य आता है। ब्राह्मण साहित्य में वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण, महाभारत आते हैं। इन साहित्यों से प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियों का पता चलता है। आरण्यक जंगल में लिखे गए थे, इसलिए इन्हें आरण्यक कहा गया। आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन मिलता है इनमें। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद इनकी रचना हुई थी। उपनिषद वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनमें अध्यात्म और दर्शन के गूढ़ रहस्यों का विवेचन किया गया है। 108 है इनकी संख्या। सूत्र साहित्य, इनमें मनुष्य के कर्तव्य, वर्णाश्रम व्यवस्था एवं सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। इनकी 3 संख्या है: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। स्मृतियों की रचना सूत्रों के बाद की गई थी। स्मृतियों में मनुष्य के पूरे जीवन काल से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। मनुस्मृति के प्रमुख भाष्यकार मेधातिथि, कुलुक भट्ट और गोविंदराज तथा याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विज्ञानेश्वर, विश्वरूप, अपराग आदि हैं। महाकाव्य रामायण और महाभारत इसके अंतर्गत आते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी पहली दूसरी सदी के दौरान। पहले इसमें 6000 श्लोक थे, बाद में 12000 और फिर 24000 हो गए थे। 24000 श्लोक होने की वजह से इसे चतुर्विंश सहस्री संहिता भी कहा जाता है। 7 कांड हैं रामायण में: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड एवं उत्तरकांड। महाभारत की रचना 4वीं सदी में महर्षि व्यास ने की थी। पहले इसमें 8800 श्लोक थे, इस कारण उस समय इसे जय संहिता कहा जाता था। बाद में जब इसमें 24000 श्लोक हो गए तो इसे भारत कहा गया और गुप्त काल के दौरान इसमें श्लोकों की संख्या लगभग 1 लाख हो गई थी, तब इसे महाभारत कहा जाने लगा था। पुराणों की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा के बीच में हुई थी। सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, इन सब में राजाओं की वंशावलियाँ मिलने के कारण ये ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश, विष्णु पुराण से मौर्य वंश और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती से तथा अग्नि पुराण तांत्रिक पद्धति से संबंधित है। अग्नि पुराण में गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख।
पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड पुराण। बौद्ध साहित्य के मुख्य भाग जातक और पिटक हैं। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक हैं। इनके नाम हैं सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार और वचन मिलते हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं। ये त्रिपिटक जो है वो बुद्ध के मोक्ष प्राप्त करने के बाद इनकी रचना हुई थी। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं मिलती हैं। इनकी संख्या लगभग 550 है। इन जातक कथाओं से हमें ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी तक की सामाजिक और धार्मिक आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अब त्रिपिटक देखें हम तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, इनमें नियम दिए गए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। अभिधम पिटक से संबंधित कथावथु ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सूत पिटक 5 निकायों में विभक्त हैं। दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। धन्यवाद।